3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है, असल ईद क्या है, असल त्यौहार क्या है, असल ईद क्या है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, कुर्बानी क्या चीज़ है, और तीसरा और आखिरी सवाल है, कुर्बानी से क्या पैगाम मिलता है, दुनिया को कुर्बानी से क्या पैगाम मिलता है। बहुत खूबसूरत, बड़ा प्यारा, जल्दी में आपके सामने मुताला गुज़र रहा है। असल ईद क्या है, असल त्यौहार क्या है। रमज़ान के बाद ईद आती है और ईद के बाद बकरीद आती है। ये 2 खुशी मुसलमानों को नसीब होती है। ईद क्या है? हज़रत अली ने फरमाया, असल ईद ये है कि दिन गुज़र जाए, आदमी नाफरमानी ना करे, दिन गुज़र जाए उसमें गुनाह ना हो, इस दिन से बड़ा कोई ईद का दिन हो नहीं सकता। असल कुर्बानी क्या है? बाप ने ख्वाब देखा, बेटे से कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह के नाम पर ज़बह कर रहा हूँ। तो बेटे का जवाब सुनिए। बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है और मैं तैयार हूँ, आप मुझे कुर्बान कर दो, अपना ख्वाब सच्चा कर लो, लेकिन मेरी कुर्बानी से पहले मेरी 4 फरमाइश पूरी कर दो। जब मुझे ज़बह करना तो इससे पहले चाकू तेज़ कर लो, मुझे ज़बह करना मेरे हाथ पाँव को बांध देना, मुझे ज़बह करना आँख पर पट्टी बांध लेना, मुझे ज़बह करना तो मेरा चेहरा आसमान की तरफ नहीं ज़मीन की तरफ कर देना, ताकि सजदे की हालत में तेरा बेटा कुर्बान हो जाए। और जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ के हवाले कर देना, ताकि उसे सब्र हो जाए कि मेरा बेटा राह खुदा में कुर्बान होकर कामयाब हो गया। कुर्बानी से क्या पैगाम मिलता है? पैगाम यह है कि ये जानवर हमारा ग़ुलाम हमारे नाम पर कुर्बान हो गया, हम अल्लाह के ग़ुलाम। जिस तरह ये जानवर हमारे लिए कुर्बान हो गया, हम खुदा के लिए कुर्बान हो जाए। कुर्बानी हर साल होगी, मगर हम कुर्बान जुमा में और रमज़ान में होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पेदर बोला के बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे ज़िंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहाँ फर्जंद ने बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है। मगर आँखों में अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरिया रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी, ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा आ गया है बहर कुर्बानी। बहुत अच्छा जलसा, 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 5 इम्तिहान से गुज़र रहे हैं। वो 5 इम्तिहान क्या है? 3 मिनट का पैगाम है। जोश के साथ सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा। आप आधा थके हुए हैं और आधा ताज़ा हैं, लेकिन दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके ईमान को ताज़ा रखे। ध्यान से सुनिएगा। पहला इम्तिहान, बाप ने कहा कि बेटा अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे घर से बाहर निकाल देंगे।
उसके बाद दूसरा इम्तिहान शुरू हुआ। कौम ने कहा अगर ईमान नहीं छोड़ोगे तो आग पर ज़िंदा जला देंगे। तीसरा इम्तिहान हुआ, बादशाह ने कहा अगर इस्लाम नहीं छोड़ोगे तो मुल्क से बाहर निकाल देंगे। सबके जवाब में हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मैं अपना वतन तो छोड़ सकता हूँ, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, मैं अपना घर तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता, इस्लाम को छोड़ नहीं सकता। अब देखिए इम्तिहान, 35 साल की उम्र में शादी हुई, 80 साल की उम्र में बेटा हुआ, 80 साल की उम्र में बेटा हुआ है, 35 साल की उम्र में शादी है, दुआ मांग रहे बेटा नहीं, 80 साल की उम्र में बेटा हुआ। जैसे ही बेटा पैदा हुआ अल्लाह की तरफ से फरमान हुआ, इस बेटे को जुदा करो, इस बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे को साथ नहीं रख सकते, बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे को जुदा कर दो, बेटे से जुदा हो जाओ, बेटे को जुदा कर दो, बेटे को साथ रख नहीं सकते, बेटे को जुदा कर दिया। उसके बाद वही बेटा जब 13 साल की उम्र का हुआ तो कहा गया अब उस बेटे को खुदा के नाम पर कुर्बान कर दो। उस बेटे की गर्दन पर चाकू चलाकर इम्तिहान से कामयाब हो गए। बकरी चरा रहे थे, एक अजनबी गुजरा, सुभान ज़िल मुल्की वल मलकूत, मचल गए, आशिक़े खुदा के खुदा की तारीफ़ सुन करके मचल गए। रोक लिया, वो अजनबी क्या पढ़ रहे थे? का खुदा की तारीफ़ कर रहे थे। का दोबारा पढ़ो। का एक मरतबा फ्री में पढ़ा, दोबारा फ्री में नहीं पढ़ूंगा। क्या लेना चाहते हो? का तुम बकरी वाले हो, आधी बकरी दोगे तब दोबारा इस दुआ को पढ़ूंगा। तैयार हो गए, अरे अल्लाह का बंदा, ये बकरी भी खुदा की, तू भी खुदा का, मैं भी खुदा का, उसी के नाम पर ये बकरी दे रहा हूँ, दोबारा पढ़ो। आधी बकरी चली गई, फिर कहा कि तीसरी बार पढ़ो। का आधी बकरी देनी पड़ेगी जो बची हुई है? का मैं इसके लिए तैयार हूँ। तीसरी बार पढ़ी, बाकी बकरी चली गई। उसके बाद कहा कि चौथी बार पढ़ो। का अब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है? का देने को बहुत कुछ है, बकरी दे दिया है, चरवाहा नहीं दिया है, इस बार पढ़ो, मैं तुम्हारी बकरी का चरवाहा बन जाऊंगा। मतलब के लिए दोस्ती होगी, मतलब के लिए दुश्मनी होगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, सब दौलत दुनिया, मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, सब दौलत दुनिया, मैं खो के तेरी राह में, मैं खो के तेरी राह में सब दौलत दुनिया, खुश हूँ भी के कुछ इससे सिवा मेरे लिए है, सिवा मेरे लिए है। तौहीद तो ये है कि, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, खफा मेरे लिए है। मस्जिद का जलसा, मस्जिद के हवाले से पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ लेकर के आ रहा हूँ। आपकी पेशानी चमक रही है, दिल खुश हो गया कि आप बेदार हो गए, सुनने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह मस्जिद के लिए हम सबको कबूल फरमाए, मस्जिद की बरकत से महरूम ना फरमाए। सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। आपका देर से हाथ उठ रहा है, आधा थक चुके हैं और आधा आप जिंदा हैं। अल्लाह आपको ज़िंदा रखे, दुआ तक आपको आबाद रखे। ध्यान से सुनिएगा। गुजरात में सोमनाथ है, किसी ज़माने में वहाँ मंदिर था, मंदिर ही के बराबर में छोटी सी मस्जिद थी। मंदिर तो आबाद था, मस्जिद वीरान थी, आज़ान भी नहीं, नमाज भी नहीं। तो एक गैर मुस्लिम नेता थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। उन्होंने मुसलमानों से खिताब किया, मुसलमानों तुम्हारी मस्जिद वीरान है, मुझे अच्छा नहीं लगता। गैर मुस्लिम कह रहा है, मुसलमान की मस्जिद वीरान है, कि तुम्हारी मस्जिद वीरान है, मंदिर आबाद है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे एक मौज़िन दो, जेब से पैसा मैं दूंगा। तुम मुझे एक इमाम दो, जेब से पैसा मैं दूंगा। सिंध के फाते का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अपने ख़जाने में उन्होंने 3 रुपये रखे 100 में। किसके लिए? मस्जिद के लिए नहीं, नई मस्जिद के लिए नहीं,
पुरानी मस्जिद के लिए नहीं बल्कि मंदिर के लिए रखा कि इस मुल्क में मैं मुसलमान बादशाह हूँ और मेरी हुकूमत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मुसलमान की तो मस्जिद आबाद है, मुसलमान अपने पैसे से बना रहे हैं, लेकिन गैर मुस्लिम के पास, गरीबों के पास मंदिर नहीं है। अपने ख़जाने में मुसलमान बादशाह 100 में 3 रुपये रखता है कि हर हिंदू को ये आज़ादी है, मुसलमान राजा की हुकूमत में वो नया मंदिर तामीर कर सकता है, पुराने मंदिर की मरम्मत कर सकता है। आज लाल किला जाइए आप, एक छोटी सी मस्जिद है, उसका नाम है मोती मस्जिद, आज भी मौजूद है। 1600 ईस्वी पुरानी मस्जिद आज भी मौजूद है। लाल किले के अंदर वो मस्जिद मौजूद है। उस मस्जिद में कौन नमाज पढ़ते थे? दुर्वेश खुदा औरंगज़ेब बादशाह नमाज पढ़ते थे। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इमाम साहब मुसल्ले पर हैं, बादशाह आगे कहा इमाम साहब वक्त हो गया, आप मुसल्ले पर बैठे हो, नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? कहा मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आप बादशाह हो, आप आ जाओ, उसके बाद मैं नमाज पढ़ाऊँ। कुर्बान जाइए उस बादशाह के ऊपर। उसने कहा ओ इमाम साहब, मेरी मस्जिद से निकल जाओ, तू इमामत के लायक नहीं है। मेरी मस्जिद का इमाम वो है जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाए। मेरी मस्जिद का वो इमाम हरगिज़ नहीं हो सकता जो बादशाह के लिए नमाज पढ़ाए। एक माइकल जैक्सन था, दुनिया का डांसर था, इतना बड़ा डांसर था कि उसका दावा था अगर मैं डांस करूं मेरी मजलिस में मौलवी पंडित क्यों न हो, वो भी हरकत में आ जाए। उसका इतना बड़ा दावा था। इतना पैसा कमाया कि बैंक वाले हाथ जोड़ करके खड़े हो गया, बैंक में तुम्हारे पैसा रखने की जगह नहीं है। इतना पैसा कमाया। उसके बाद वो बोला मैं दुनिया में मशहूर हो गया, मुझसे बड़ा हीरो कोई नहीं, मुझसे बड़ा डांसर हॉलीवुड में कोई नहीं, लेकिन मुझे पैसे से सुकून नहीं मिला, मुझे शोहरत से सुकून नहीं मिला। सुकून उस वक्त मिला जब मैं मुसलमान हुआ, मस्जिद आया, नमाज पढ़ी। जो सुकून मुझे इसमें मिला दुनिया की किसी दौलत में नहीं मिला। आप एक तजर्बे की बात है, ये देख रहे हैं एक एक लाइन से मोबाइल लगा हुआ है। आपको सुकून कहाँ मिलेगा, आपका सुकून कहाँ जाएगा, ये राज आपको एक लाइन में बताने के लिए जा रहा हूँ। ये मोबाइल आप देख रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप मोबाइल खोलिए, उसको सिर्फ 5 मिनट देखिए घड़ी देख करके, आपके 1 घंटे की नींद हराम हो जाएगी। आपको नींद नहीं आएगी, कल से तजर्बा करके देख लीजिए आप। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने मोबाइल देखा, आँख से नींद उड़ गई और आपको 1 घंटे तक नींद नहीं आई। और जुमा का दिन था, आपने गुस्ल किया, चप्पल उतार करके आपने मस्जिद के अंदर दाखिल की। इमाम साहब मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे थे, आपको झटके पर झटका आ रहा था। क्यों आ रहा था? कभी आपको दोपहर में नींद नहीं आई और खुतबे के वक्त में नींद आई। राज क्या है? जब आदमी मोबाइल देखता है उसका दिल परेशान होता है, जब दिल परेशान होता तो नींद नहीं आती। जब अल्लाह के घर में अल्लाह का बंदा आता है तो अल्लाह की रहमत उसको घेर लेती है, सुकून उसको मिलता है, इसलिए नींद आती है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, रोज़ बाज़ार जाएंगे और मस्जिद में जुमा को आएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जाग ऐ उम्मती शाह दुनिया बोदी, जाग ऐ उम्मती शाह दुनिया बोदी, तेरे सोने का वक्त बाकी नहीं। जाग ऐ उम्मती शाह दुनिया बोदी, तेरे सोने का वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन ज़माना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया। इस चमन का निगहबां कहाँ सो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, जनाजे की नमाज मस्जिद में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, एक तो हम हाफ पागल हैं, 12 बज जाने के बाद बैठे। आप फुल पागल हैं, कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से आपका हाथ उठ रहा है। लेकिन मैं आपको ठिकाने लगा करके रहूँगा, 2-4 गलती तो आपकी माफ़ है।
अगर इससे ज़्यादा गलती की तो नमाज जनाजा पढ़ाने में भी देर नहीं है। तीसरा पैगाम आपकी खूबसूरत समात के हवाले आ रहा है, सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक बात याद रखिए, ये जो बोतल आप देख रहे हैं इसमें पानी है और इसके बगल ही में गिलास है। आप किसी से सिर्फ गिलास मांगिए तो आपको सिर्फ गिलास देगा, पानी नहीं देगा। और अगर किसी से बोलिए कि भाई हमको पानी दीजिए तो गिलास खुद ब खुद आ जाएगा। कभी आपने गौर किया ये राज क्या है? ये राज ये है कि पानी गिलास से बढ़ करके है। गिलास जरिया है, पानी मकसूद है। पानी मांगेंगे तो गिलास खुद ब खुद मिलेगा, अगर गिलास मांगेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। दीन दुनिया में बढ़ कर के दीन है, मकसूद है। आप दीन मांग लीजिए, अल्लाह मुफ्त में आपको दुनिया दे देगा। एक बात ख़ास तौर पर सुनिए, किसी से काम लेना है तो आप उसको पैसे का लालच देते हैं, वो आपका काम कर देता है। और अगर आप पावरफुल आदमी हैं तो उसको धमकी दीजिए, वो काम आपका कर देगा। लेकिन खुदा को आप लालच नहीं दे सकते, उसके पास आपसे ज़्यादा पैसा है। खुदा को आप धमकी नहीं दे सकते, खुदा आपसे ज़्यादा पावरफुल है। एक ही काम खुदा के आगे कर सकते हैं, हाथ जोड़ लीजिए, दिल का इरादा हो गया, तौबा कर लीजिए, अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी कर। एक बात और याद रखिए, मुसलमानों का हाल इतना बिगड़ा हुआ है कि आपको 2-3 नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूँ। रमज़ान का महीना आ गया, धूप आ रही है, पसीना छूट रहा है, 15 घंटे का रोज़ा है। क्या बोलता है? खुदा को भूखा मार करके क्या मिलता है? गया ईमान। इतना ख़तरनाक जुमला था कि सीने से ईमान चला गया। उसके बाद क्या कहता है? जब एक बार मांगा नहीं मिला, दूसरी बार मांगा नहीं मिला, तीसरी बार मांगा नहीं मिला, तो क्या कहता है? अरे खुदा से क्या मांगते हो, मांगो बड़े पीर से। खुदा का तो काम यही रह गया, इससे छीनो उसको दे दो, उससे छीनो इसको दे दो। चला गया ईमान। तीसरा जुमला दिखाने के लिए जा रहा हूँ, खुदा इंसाफ नहीं करता, किसी को औलाद देता है, किसी को औलाद नहीं देता। चला गया ईमान। एक आदमी रूखी रोटी खा रहा था और उसके साथ नमक और चटनी, उस पर कह रहा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बगल का आदमी बोला कि मुर्गा खा रहे हो? धड़ाधड़ सुभान अल्लाह बोल रहे हो। ये रूखी रोटी में सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना शुक्र कर रहे हो। तुम लोग तो अल्लाह की आदत ख़राब कर दोगे, इसलिए तो हमेशा अल्लाह ताला तुमको रूखा सूखा खिलाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, राहत में बाप को, मुसीबत में खुदा को याद रखेंगे। ये देखिए फिर भी हाथ उठा रहे है। गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते हैं। गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, बना दे वो जिसका बनेगा मुक़द्दर। हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई। उसी को है हासिल ये शाने अताई, हुआ है न होगा कोई उसका हमसर। हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर, हो अल्लाह अकबर। पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ निकल रहा है, इसलिए कि आप मोहब्बत से सुन लें, अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। चौथा पैगाम कुरान के हवाले से आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, घबराना नहीं है, दायां बायां हो चलेगा। मैं भी आपकी जगह होता, सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ध्यान से इधर सुनिए, बड़ा खूबसूरत जलसा हो रहा है। मैं तो आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जलसा दियालपुर से, मघेली से अच्छा हो रहा है। मघेली में क्या है, तुम चलो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे, तुमको ज़्यादा देर तक बैठने नहीं दूंगा, ये होता था। लेकिन आप इत्मीनान से बैठे हैं, लोग आपको इत्मीनान से सुना रहे हैं। अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाए, इसकी बरकत से उन जलसों को भी कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ।
दुनिया में डायरेक्ट ताल्लुक़ अल्लाह से एक ही चीज़ का है। डायरेक्ट ताल्लुक़ दुनिया में एक ही चीज़ का अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक़ है। आप कहेंगे खाना काबा, नहीं, खाना काबा से भी बढ़कर के वो चीज़ है, आज भी मौजूद है, हर घर के अंदर मौजूद है, हर मस्जिद के अंदर मौजूद है, डायरेक्ट उसका अल्लाह से ताल्लुक़ है। और खाना काबा से बढ़ करके है। खाना काबा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ, क़यामत तक ख़त्म नहीं हो। आप कहेंगे वो कौन सी चीज़ है? वो अल्लाह का कुरान है। अल्लाह का कुरान खाना काबा से भी बढ़ करके है। खाना काबा मखलूक है और कुरान अल्लाह की सिफत है। जैसे अल्लाह बाकी, उसी तरह अल्लाह का कलाम बाकी। एक आदमी की शादी हो गई, 1 साल हो गया बाल बच्चा नहीं, 2 साल हो गया बाल बच्चा नहीं। लोगों ने कहा यार तू कैसा मर्द है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है कि कितने को कहाँ कहाँ से जवाब दूँ। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, हाथ उठा करके दुआ मांगा, मेरे परवरदिगार कितने लोगों से मुंह छुपाता फिरूं, बेटा ना दो सही, एक बेटी ही दे दो। वादा करता हूँ जब उसकी शादी होगी उसको रुखसत करूँगा, दुनिया की हर दौलत दे करके भेजूँ। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह ने बेटी दे दिया। जब वो बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, उसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं। परेशान हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। हजरत गज़ब हो गया, अल्लाह से वादा किया था बेटी को रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके भेजूंगा, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। अरे बेवकूफ़, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, चांदी सोना नहीं है, ज़मीन मकान नहीं है। कहा कुरान की दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। जब बेटी रुखसत होने लगे तो कुरान को साथ में रुखसत कर दो, अल्लाह का वादा पूरा हो जाएगा। कुरान के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत नहीं हो सकती। बच्चा पढ़ रहा था मकतब में, लाइट चली गई, बच्चा झूल झूल करके पढ़ रहा है, उस्ताद पंखा झेल रहा है। क्या मज़ा आ रहा है भाई, बच्चा झूल झूल करके पढ़ रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, उस्ताद को पंखा झेलने में मज़ा आ रहा है। घूम करके उधर जा रहा है, बच्चा को पंखा की हवा देते हुए, फिर इधर आ रहा है। बादशाह आया, उसने देखा वाह क्या शानदार कुरान की तालीम हो रही है, खुश हुआ, 10,000 सोने के सिक्के उस उस्ताद को दे दिया। उसने बाप जन्म में सोने का सिक्का नहीं देखा था, 10,000 सोने के सिक्कों को कभी नहीं देखा था। देखते ही क्या बोला, हुजूर मैंने कौन सा कारनामा किया है, इतना बड़ा इनाम दे दिया। निकल जाओ मेरे मदरसे से, तुमको इस मदरसे में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान के मुकाबले में तुमने 10,000 सिक्के को बड़ा समझा, तुम कुरान पढ़ाने के लायक नहीं। आप देखेंगे मस्जिद जाइए, एक मुसल्ला होता है चटाई वाला मुसल्ला, पीछे बिछा हुआ होता है, आधा फटा आधा सही, आधा फटा आधा सही। और दूसरी तरफ देखिएगा रेशमी मुसल्ला, एक नहीं डबल, डबल नहीं ट्रिपल। वो मुसल्ला किसके लिए होता है? इमाम साहब के लिए होता है। इमाम एक ही हैं, लेकिन इमाम का स्पेशल मुसल्ला कितना है? मुसल्ला 3-3 मुसल्ले हैं। मुक्तदी के लिए चटाई, इमाम के लिए रेशमी मुसल्ला। इमाम की अज़मत में अलग से खूबसूरत मुसल्ला, रेशमी मुसल्ला आगे बिछाया जाता है, लेकिन उस इमाम से बढ़कर के कुरान है। कुरान के बदन पर कोई कपड़ा नहीं है। मुसलमानों ने कुरान का क्या हाल कर दिया। एक बात और याद रखिए, बर्नार्ड शॉ अमेरिका का अफसाना निगार है, उसने 2 जुमले ख़तरनाक बोले। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको सुना रहा हूँ। उसने कहा इस्लाम से बड़ा कोई मज़हब ही नहीं और मुसलमान से बुरा कोई आदमी ही नहीं। बड़ा अजीब मालूम हुआ भाई, एक तरफ तो तारीफ़ कर रहा है, दूसरी तरफ तौहीन कर रहा है। बोला भाई क्या मामला है, समझा नहीं। कहा मुसलमानों के पास कुरान की दौलत मौजूद है, ये कुरान पर अमल नहीं करता, इसलिए मुसलमान से बढ़ कर के बुरा कोई आदमी इस दुनिया में नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अखबार रोज़ पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। खैर माशाल्लाह डिस ब्रेक मार दिया। यहाँ आपने मेरा दिल खुश कर दिया कि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार होकर के सुन रहे हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे को कुरान की दौलत से माला माल फरमाए। इस सहीफ़े के सहीफ़ों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज़ में
इरफानी ही इरफान है, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग, आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है, आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। सीरत के हवाले से पांचवा पैगाम, आधा से ज़्यादा जलसा निकल चुका, थोड़ा सा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह एक झटके में पास हो जाएगी। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में होगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। यहाँ आकर के फंसे, कुछ लोग पेशानी तक ला करके खुजला रहे, ये खुजली नहीं है, ये गड़बड़ किया है। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम बड़ी तेज़ी के साथ आ रहा है और निकल जाएगा। ये जो जिस वक्त आप बैठे हैं, ये जन्नती लोगों का वक्त है। इस वक्त में वो जाग करके अल्लाह से दुआ करते। अल्लामा इकबाल इसी वक्त जागा करते थे और जाग करके अल्लाह से क्या कहते थे, आपको सुन करके हैरत होगी। मेरे परवरदिगार, मेरा हिसाब मत लेना, अगर हिसाब लेना तो नबी के सामने मत लेना। नबी अगर मेरे गुनाह को देखेंगे, नबी का सर नीचा हो जाएगा। मैं अपने नबी के सर को नीचा नहीं देखना चाहता। ये कबूलियत की घड़ी है। इस वक्त में शाह अब्दुल कादिर जिलानी जाग रहे और अल्लाह से दुआ करते, मेरे परवरदिगार मेरा हिसाब लेना तो मुझे अंधा कर देना, मेरा जब हिसाब लेना तो मुझे अंधा कर देना, ताकि मैं अपनी आँख से नबी को देख करके अपने गुनाह पर शर्मिंदा होता हुआ ना देखूं। मुझे अंधा खड़ा कर देना, ये मुझे मंजूर है, नबी को मेरे सामने शर्मिंदा मत कर। तीसरे नमूने को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये चैनल वाले हैं, जानते हैं, इसका राज सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये जितने सारे चैनल वाले हैं, ये समंदर में गोता लगाने वाले लोग हैं। मोती मिल गया, काम बन गया। इनकी किसी एक वीडियो वायरल हो गई, इनका मुकद्दर संवर गया। ये इतने सारे चैनल वाले आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं, इनका मुकद्दर बन जाता है। इनके लिए भी आप दुआ कीजिए, चूँकि ये हमारी आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुँचाते हैं। अल्लाह इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए। ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली की जामा मस्जिद है और करीम होटल आपने देखा है, करीम होटल आपने देखा है, उसी गेट पर एक भिखारी बैठा हुआ है। अंग्रेज़ आ रहा था जामा मस्जिद को देखने के लिए, उसका बटुआ गिर गया। उसने उसको पकड़ा और उस अंग्रेज़ को ढूंढना शुरू किया। 4 महीने गुजर गए, वो नज़र नहीं आया। जब उसके बाद वो नज़र आया तो उस अंग्रेज़ से कहा कि आपका बटुआ गिर गया था, मैं आपको दे रहा हूँ। उस अंग्रेज़ ने कहा, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, ये बटुआ अगर रख लेते तो तुमको ज़िंदगी भर भीख मांगने की नौबत नहीं पड़ती। इस बटुए में इतना पैसा था कि 17 नस्ल तर जाती। उस अंग्रेज़ ने पूछा उस फ़कीर से कि तुम इतने बड़े भिखारी होने के बावजूद मेरा बटुआ क्यों वापस कर रहे हो, इसकी वजह तो बता दो। उसने कहा कि मैं नबी का उम्मती हूँ, तुम हज़रत ईसा के उम्मती हो, तुम्हारा बटुआ अगर वापस नहीं करता तो अल्लाह की अदालत में तुम्हारा मुकदमा हमारे ख़िलाफ़ होता। तुम्हारे नबी के सामने, हमारे नबी के सामने जब ये साबित होता कि ये भिखारी चोर था तो मेरे नबी का सर झुक जाता। मैं अपने नबी के सर को झुकता हुआ नहीं देख सकता हूँ। एक काला आदमी देखेंगे, उसके होंठ बहुत मोटे होते, होंठ बहुत मोटे होंगे और उसके बाल बड़े कर्रे होते, सीधे नहीं होते। और जिसका बच्चा ज़्यादा काला होता है उसकी माँ ज़्यादा साबुन लगाती, 72 मरतबा साबुन लगाती है, किसी तरह ये कालिया गोरा हो जाए। लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है, लेकिन वो कालिया गोरा नहीं होता। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, वो उस काले को भी चांद से बढ़कर के समझती। काले सहाबी थे, आईना लेकर के, कंघी लेकर के बाल को सीधा करने लगे कि नबी का जो सर था
बीच में मांग थी, दाईं तरफ का बाल दाईं तरफ, बाईं तरफ के बाल बाईं तरफ, बीच में मांग निकालते थे। उन्होंने किताब में पढ़ा था, सुना था, और अब उन्होंने सोचा, नबी के सर को देखा था, उन्होंने सोचा कि हम बीच में मांग निकालते हैं। अब पसीना छूट गया, बाल कर रहे थे, सीधे नहीं हुए, मांग नहीं निकली। बीवी ने कहा कि कौन से काम में पड़े हो, तुम्हारे बाल कर रहे हैं, मांग कभी नहीं निकलेगी। गुस्सा आया, लोहे की सलाख चूल्हे में डाला, जब वो सुर्ख हो गई, टोपी हटा करके सर पर रख लिया, ले अब कैसे मांग नहीं निकलती। बाल भी जल गए, खाल भी जल गए, जख्म लग गया। बीवी ने कहा ये कौन सा काम दूसरा कर दिया, जख्म लगा दिया। उस आशिक़ रसूल का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसा इश्क़ रसूल से हम सबको अता फरमाए। उस आशिक़ ने कहा कि जब तक ज़ख्म है तब तक गम है, खुशी इस बात की है कि आज के बाद मेरा सर नबी के सर से मिल गया। आपको चैलेंज करता हूँ मैं, अपने बिहार फुलडोबी से आप चलिए पंजाब तक, किसी भी पंजाबी को आप ऐसा नहीं देखेंगे कि दाढ़ी ना हो, पगड़ी ना हो। दिखाइए आप, दाढ़ी रखेगा ज़रूर, पगड़ी रखेगा ज़रूर। क्यों? सब कुछ छोड़ देगा लेकिन दीन धर्म को नहीं छोड़ेगा। और सरदार की तादाद हमसे कम है, लेकिन सरदार को इज्जत मिली है, हम जलील हो रहे हैं। क्यों? हमने नबी के दीन को लात से मारा, अल्लाह ने हमें जलील और खार कर दिया। उन्होंने दीन धर्म को दांत से पकड़ा, अल्लाह ने इज्जत की चोटी पर पहुंचा दिया। एक खूबसूरत बात याद रखिए, हमेशा हमेशा ज़िंदगी भर ये आपको काम आए। हमारा मुर्दा जब कब्र में दफन होता है तो कैसे दफन होता है? हम उसको चित नहीं लेटाते, करवट लेटाते, इधर की जो पीठ है उसको दीवार से सटा देते। अगर आपने चित लेटाया गुनाह होगा, जिन लोगों ने लिटाया उनको ज़्यादा गुनाह होगा। मुर्दे को कब्र में किस तरह लिटाना है? चित नहीं लेटाना है, बल्कि करवट लिटाना है, और पीछे की जो पीठ है उसको दीवार से सटा देना। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि चेहरा किबले की तरफ हो जाए, मुकम्मल चेहरा किबले की तरफ हो जाए, इसलिए ऐसा करते हैं। एक कफन चोर पकड़ा गया, उससे इब्ने रजब हम्बली ने पूछा, बेटे ये बताओ, मैं तुमको पुलिस के हवाले नहीं करूँगा, लेकिन एक राज बताओ, जब तुम कब्र खोदते थे, कफन को खींचते थे, तो मुर्दे का चेहरा किधर होता था? किबले की तरफ होता था कि नहीं? तो उसने कहा, मैं कसम खा करके कहता हूँ, 100 में सिर्फ 80 मुर्दा, 100 में सिर्फ 10 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ होता था, 100 में सिर्फ 20 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ होता था, 80 मुर्दे का चेहरा किबले की तरफ नहीं होता था। वो आए कि तो गज़ब हो गया। हर मुसलमान अपने मुर्दे को किबले की तरफ लेटाता है, उसका चेहरा किबले की तरफ कर देता है। बात क्या हुई कि मुर्दा अंदर गया, उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हुजूर राज क्या है? तो जवाब दिया कि उन लोगों का चेहरा किबले की तरफ नहीं था जो ज़िंदगी भर नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ते थे। अल्लाह ने मरने के बाद किबले से मुंह मोड़ दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। शादी के बाद दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, ये वो लोग हाथ उठा रहे हैं जिनको दाढ़ी है, तो वो कौन सी दाढ़ी रखेंगे? और वो लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं जिनको दाढ़ी है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, दाढ़ी नहीं रखते हैं इसको गुनाह समझते रहिए, आपका ईमान सलामत रहेगा। लेकिन अगर दाढ़ी नहीं रखते हैं, दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, आपका ईमान चला जाए। हाथ उठा करके मुझको वादा दीजिए कि दाढ़ी की तौहीन नहीं करेंगे, इसको गुनाह समझेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाजियों आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हाजियों आओ, आबे ज़मज़म तो पिया खूब, बुझाई प्यासे। आबे ज़मज़म तो पिया खूब, बुझाई प्यासे।
आओ जो दे शह कौसर का भी दरिया देखो, आओ जो दे शह कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। बहुत खूबसूरत माहौल में ये आखिरी पैगाम, ये जलसे का खुलासा है जो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप कामयाब होना चाहते हैं, आपको दुनिया भी मिल जाए और आपका दीन भी बर्बाद ना हो, तरीका मैं बता रहा हूँ। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जोश के साथ हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए। अभी आपका जलसा थोड़ा सा बाकी है, अगला मुकर्रिर को आना है और बात को मुकम्मल करनी है, दुआ पर आपका जलसा मुकम्मल होना। लेकिन मुझे यकीन है कि आप जब तक जलसा मुकम्मल नहीं होगा इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे, मुझे यकीन है। रास्ते में भिखारी खड़ा है, भीख दे मांग रहा, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। जितनी थाली नहीं उछाल रहा उतना सर उठा रहा। एक आदमी भीख देने के लिए आया तो सर झुका करके भीख दे रहा है। उसको बड़ी हैरत हुई, ये आदमी जो मुझे भीख दे रहा है ये तो सर झुका करके दे रहा है, मैं कितना बेशर्म आदमी हूँ, सर उठा करके भीख मांग रहा हूँ। उसने रोक करके कहा कि भाई साहब तुम तो भिखारी नहीं हो, देने वाले हो, शरीफ आदमी हो, लेकिन तुम सर झुका करके क्यों दे रहे हो? भिखारी तो मैं हूं, मुझको सर झुका करके मांगना चाहिए। उसका जवाब क्या है? हिंदी शायर है वो, मुसलमान नहीं है, सुनाने के लिए जा रहा हूं। उसने क्या जवाब दिया? अरे भाई, मेरी जेब में जो पैसा है ये अल्लाह का दिया हुआ है, ये मेरा पैसा नहीं है। जेब में जो पैसा आया खुदा ने दिया और तुम्हें उस पैसे के लिए अल्लाह ने रास्ते पर खड़ा किया और मेरे दिल में ये बात डाली कि इस गरीब की मदद कर दो। मैंने सर झुका करके तुम्हें भीख इसलिए दिया है, काम तो उस खुदा का है, मुफ्त में मेरा नाम हो रहा है इसलिए सर झुका करके भीख दे। यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से ये पैगाम चल रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जलसे का खुलासा। राम जी को वनवास हो रहा, माँ कोने में रो रही है कि मेरे चांद का टुकड़ा महल को छोड़ करके 14 साल के लिए जंगल में कैसे रहेगा, शेर है, भालू है, पता नहीं जान कहाँ होगी, ईमान कहाँ होगा। माँ रो रही है। तो सोचा कि अगर माँ रो रही है मैं भी रोने लगूंगा, मेरी आँख के आंसू को माँ ने देख लिया तो कलेजा फट जाए। तो फौरन आँख के आंसू को पोंछ लिया राम जी ने और माँ के पास आए कि अम्मा तू क्यों रो रही है? मैं तो एक नेक काम करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे बाप ने वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, मैं एक नेक काम करने के लिए जा रहा हूँ, तू क्यों रो रही है? कहा बेटा अगर सबकी खुशी है तो चले जाओ, लेकिन मैं माँ हूँ, अपने चांद के टुकड़े को महल से निकाल करके जंगल कैसे भेज दूँ? काश के मैं किसी गरीब के घर में पैदा होती, कुर्सी का झगड़ा नहीं होता। ये मुसीबत जो तुमको उठानी पड़ रही है ये मेरी वजह से उठानी पड़ रही है। जब राम जी ने देखा कि मेरी माँ परेशान है तो हाथ जोड़ करके कहा, माँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर में जब फूल खिलता है तो जब वो मुरझा जाता है पतझड़ में तो लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन जो फूल जंगल में खिलता है वहाँ इंसान नहीं होता, उसको देखने वाला खुदा होता है। तू मुझे खुदा के हवाले कर दे, अगर वो मेहरबान होगा तो उस जंगल को माँ की गोद से बड़ा बना दे।